अगर ज़िंदगी को आसान बनाना है तो इन टिप्स को ज़रूर आज़माना है। आज मैं आपके साथ बहुत ही गंदे से जूसर मशीन को साफ़ करने का इतना ज़बरदस्त और इतना आसान तरीका शेयर करूंगी। चाहे आपका जूसर मशीन 20 साल पुराना क्यों ना हो, इतना ज़्यादा गंदा ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपका जूसर मशीन ऐसे लश्कारे मारेगा और चांद की तरह चमकेगा कि आपको लगेगा कि अभी अभी मार्केट से खरीद के लाएं। तो आज मैं आपके साथ एक इतना ज़बरदस्त सा लिक्विड बनाने का तरीका बताऊंगी जिसके लिए आपको मार्केट से 1 रुपए की भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। लेकिन ये ज़ीरो कॉस्ट चीज़ के आपको इतने बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे कि जिसे देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। बस आप इस लिक्विड को बना के रख लें। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब जूसर मशीन को चमकाने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा लिक्विड बनाने का तरीका बताऊंगी जिसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके किचन में पड़ा होता है, बस आपने उठाना है और इस लिक्विड को बना लेना है। तो लिक्विड को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लीजिए कोलगेट। जी हाँ, थोड़ी सी कोलगेट ले लेंगे। तो आप यहाँ पे कोलगेट भी ले सकते हैं और किसी और कंपनी की भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने करना क्या है, इस लिक्विड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और इस लिक्विड के असर को 100 गुना बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मीठा सोडा, जो कि हर घर में ही पड़ा होता है किचन में। बस आपने उठाना है और इसके अंदर ऐड करना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जी हाफ कटा हुआ लींबू। जी हाँ, लींबू आपको करना क्या है, इसमें इस तरीके से इसका रस निकाल के इसमें डाल देना है। तो इस लिक्विड के अंदर 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे हम लेमन जूस। तो बस हमने करना क्या है, लेमन जूस को डालने के बाद देख सकते हैं कि ये एक्टिव होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस अभी अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बस अभी हमने करना है कि ऐसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पावरफुल लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसके रिजल्ट इतने कमाल के कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि जूसर मशीन की हालत कितनी ज़्यादा गंदी है, क्योंकि जूसर मशीन जो है काफ़ी टाइम से हम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पुरानी है। 10 से 12 साल तो आराम से इसे हो गए होंगे। तो बस क्या करें, पुरानी जो चीज़ें होती थी वो काफ़ी लंबे टाइम तक सही चलती थी, लेकिन आजकल की चीज़ें बहुत ही जल्द ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि आजकल उतनी पायदार चीज़ें नहीं मिलती। तो आपने करना है कि अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों की हिफाजत रखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो होंगी ना आपकी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सही रहेंगी। तो बस मशीन की भी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी सफाई रखेंगे तो उतना लॉन्ग टाइम तक ये ख़राब नहीं होगी और इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी और ना ही इसके अंदर जंग लगेगा। तो बस आपने करना है कि महीने में से एक बार इस तरीके से क्लीन लाजमी करना है। मैं भी करती हूँ। जब आप महीने में से एक बार क्लीन करेंगे तो इसके ऊपर जितनी भी डस्ट होगी, जितनी मिट्टी होगी जो फंस जाती है जूसर मशीन में, वो नहीं आएगी। तो बस इस तरीके से आपने करना क्या है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेना है और इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करते जाना है। तो अक्सर हमारे घरों में इस तरह के ब्रशेस जो होते हैं एक्स्ट्रा जो यूज़ में नहीं आते, ये पड़े होते हैं। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, इस फजूल से ब्रश का इस्तेमाल करके अपनी जूसर मशीन को इस कदर चमकाना है कि आपको लगेगा कि अभी अभी मार्केट से आप खरीद के लाएं। इस तरीके से हल्का हल्का सा लिक्विड लेते जाना है और इस तरीके से आपने पूरी मशीन को क्लीन कर लेना है। तो अब बात होती है कि अगर आपके पास इस तरह के ब्रशेस एक्स्ट्रा नहीं पड़े हैं, कि मतलब जितने मेंबर हैं उतने ही ब्रशेस हैं, तो फिर आप इसे किस तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। लेकिन इसके लिए भी सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ पे जो बटन लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे भी आपने करना है कि ब्रश को लगाना है, लेकिन गीले ब्रश को नहीं लगाना, आपने सूखे ब्रश को ही लगाना है। जिस तरीके से मतलब अप्लाई किया हुआ ब्रश होगा उसी के साथ साफ़ करना है, क्योंकि फिर पानी इसके अंदर भी जा सकता है। तो इस चीज़ का जनाब आपने खास ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास इस तरह का ब्रशेस नहीं है तो स्कॉच ब्राइट तो लाजमी आपके घर में होगी। तो बस आपने करना है कि इस पानी के अंदर या इस लिक्विड के अंदर इसे डिप कर लेना है हल्का सा, और इस तरीके से आपने मशीन के ऊपर से हल्का हल्का सा रब करना है। जो काम आप ब्रश से कर सकते हैं वही सेम काम आप इस स्कॉच ब्राइट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने स्कॉच ब्राइट को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं लगाना, वरना फिर जूसर मशीन के ऊपर निशान पड़ सकते हैं। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, स्क्रबर के साथ बहुत ही प्यार के साथ इस तरीके से आपने इसकी सफाई कर लेनी है। और उसके बाद मैं आपको स्क्रबर का इतना हैरत अंगेज़ फ़ायदा बताती हूँ। आपने करना कि इस तरीके से इसे फोल्ड करके अंदर से भी गुजारना, ताकि इसके अंदर जितनी ज़्यादा डर्ट है, गंदगी फंसी हुई है ना, वो भी फटाफट से निकल आए। तो बहुत ही आसानी के साथ इसके जो स्टेन है वो साफ़ हो जाएंगे। तो बस उसके बाद जनाब आपने करना है कि एक बाउल के अंदर लेना है सादा पानी, और उसके साथ ही आपने लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर कोई भी रुमाल ले लें जिसके साथ आप इसे क्लीन कर सकें।
तो आप लोग कोई भी टॉवल भी ले सकते हैं। तो बस आप लोगों ने करना है कि इस कपड़े को या फिर टॉवल को उस पानी के अंदर डिप कर लें और डिप करने के बाद इस तरीके से आपने इस मशीन को नीट एंड क्लीन करना है। इसके जितने दाग धब्बे थे वो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन हो चुके हैं। तो 2 से 3 बार पानी के अंदर कपड़े को डिप करेंगे, उसके बाद मशीन को क्लीन करेंगे। तो बटन के साइडों से भी जितनी मैल कुचैल थी उसे भी हमने साफ़ कर लिया। तो बस कपड़े के साथ आपसे नीट एंड क्लीन कर लें, बहुत ही आसानी के साथ ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, सेम मेथड को फॉलो करके मसाले वाली डब्बी और जूसर मशीन का जग होता है उसे भी नीट एंड क्लीन कर लेना है। लिक्विड के अंदर 1 टेबलस्पून सरफ डाल के बस 1 टेबलस्पून सरफ ही एक्स्ट्रा डालना है, बाकी सब चीज़ें आपने सेम ही डालनी है। और इस तरीके से मिक्स करके जूसर मशीन की डब्बी और जग जो होता है उसे भी इस तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेना है। तो वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन चुकी है, तो इसलिए मैंने आपको उसे नीट एंड क्लीन नहीं करके दिखाया। सेम ही मेथड है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोग चेक कर सकते हैं कि मशीन हमारी किस कदर चमक चुकी है, बिल्कुल लश्कारे में आ रही है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी जूसर मशीन बिल्कुल नए की तरह दिखे, चाहे वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो, तो बस आपने भी इस लिक्विड को बना के एक बार लाजमी ट्राई करना है। इस लिक्विड के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलती हूँ जनाब, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।